आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छी कहावत है मकर संक्रांति के दिन, गुड़ है हम तिल हैं आप, मिठाई है हम मिठास हैं आप। साल के पहले त्योहार से हो रही आज नई शुरुआत, मीठे गुड़ में मिल गए तिल, उड़ी पतंग खिल गए दिल। हर दिन सुख हर पल शांति, आप सब के लिए लाए यह मकर संक्रांति। ज्योतिषी के अनुसार, एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम के अनुसार आज के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और वेदांत के अनुसार संक्रांति का अर्थ अलग होता है। सम का अर्थ है पूर्ण, पूर्ण, कंप्लीट, और क्रांति का अर्थ है एक्शन, क्रिया, चलना, आगे बढ़ना। तो इसका अर्थ है, वेदांत के अनुसार संक्रांति का अर्थ है कि पूर्ण रूप से अपने आत्मा की ओर चलना, पूर्ण रूप से ब्रह्म की ओर चलना, उसे संक्रांति कहा गया है, उसे संक्रांति कहा गया है। संक्रांति आत्मदृष्टये परिवर्तनः, कि संक्रांति वो है, उस दिन है, उस पल को संक्रांति कहते हैं, उस दिन को संक्रांति कहते हैं जिस दिन हम आत्मा की ओर हमारी दृष्टि में परिवर्तन ले आते हैं। संक्रांति आत्मदृष्टये परिवर्तनः। और जो गुरु माँ ने अभी कहा, हमारे साथ वही हुआ, कोइंसिडेंटली ऐसा ही हो गया। वेदांत ने जो कहा 30 साल पहले, हमारे साथ भी वही हो गया। 30 साल पहले आज के दिन स्वामी जी से मिलना, एक एनलाइटेंड सेंट के दर्शन करना, एक सिद्ध पुरुष के दर्शन करना, एक ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन करना और हमारी दृष्टि को ब्रह्म की ओर मोड़ना, ये संक्रांति के दिन हुआ। तो वेदांत को एक प्रूफ मिल गया, जो वेदांत ने कहा वो सही कहा। केवल एस्ट्रोनॉमिकली कुछ जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमको इतना ही पता चलता है कि चलो अभी क्लाइमेट बदलेगा, वेदर बदलेगा, लेकिन जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी कुछ नहीं बदलेगा। वो चाहे 1 जनवरी हो, संक्रांति हो, उगादि हो, गुड़ी पड़वा हो, दिवाली हो या कोई भी त्योहार हो, ये सारे के सारे त्योहार हमारी दृष्टि को बदलने के लिए आते हैं। इनको सेलिब्रेट करना अच्छी बात है, क्योंकि ये खुशियाँ भी लाती है, एक दूसरे से मिलने का मौका देती है, मिठाइयाँ बांटने का मौका देती है, पुराने मतभेदों को समाप्त करने का एक मौका मिलता है। ये बहुत अच्छी बातें हैं। फेस्टिवल का ये एक बड़ा उद्देश्य है, हर त्योहार का ये एक उद्देश्य है कि हम आपस में एक दूसरे से मिलें, मिठाई बांटें, पुरानी दुश्मनियाँ, भेदभाव ख़त्म करें, क्योंकि हमको आगे जाना है और आगे हमको ये बोझा लेके नहीं जाना है। हमको मतभेद का बोझा, दुश्मनी का बोझा, हमको ये सब आगे लेके नहीं जाना है। इसलिए बीच बीच में कई ऐसे त्योहार आते हैं कि इनको ख़त्म करो। ये एक उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है कि अपनी दृष्टि बदलो, अपनी दृष्टि बदलो। संक्रांति आत्मदृष्टया परिवर्तन है। ये परिवर्तन लाओ, ये परिवर्तन लाओ, अपने में ये परिवर्तन लाओ। संसार की ओर दृष्टि हमने बहुत लगा रखी, परिवार में दृष्टि बहुत लगा रखी, नाम, शौहरत, धन, दौलत आदि आदि, स्मार्ट बनने में, समाज में कुछ दिखाने के लिए, बनने के लिए, ये दृष्टि रख ली हमने। अब एक मौका है कि अपनी दृष्टि को आत्मा की ओर मोड़ो, ब्रह्म की ओर मोड़ो, परमात्मा की ओर मोड़ो।
ये त्योहार का एक दूसरा बड़ा उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने से ही परमात्मा हमसे खुश होता है। दिवाली पर दिए जलाए जाते हैं, उसका भी अर्थ यही है कि अपने भीतर का दिया जलाओ, अपने भीतर प्रकाश जगाओ। हर त्योहार का वेदांत में उसका अर्थ एकदम अलग बताया गया। वो भावार्थ है। हम जो मनाते हैं वो शब्दार्थ है, शब्द के अनुसार मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे भावना ये होती है। ये मौके हमको नहीं छोड़ने चाहिए। अविद्याया अविद्धतः गमनम, ये बताया जाता है कि सूर्य अब दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जा रहा है, ऐसे हमको बताया जाता है। लेकिन असल में देखा जाए तो सूर्य कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं। सूर्य अपने जगह में स्थित है। सूर्य अपने जगह में स्थित है। ये राशि के अनुसार बताया जाता है कि सूर्य मकर राशि में जा रहा है, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जा रहा है। दक्षिणायन मतलब नीचे से, साउथ से, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। उसका अर्थ ये है कि हमें हमारी दृष्टि को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। सूर्य कहीं नहीं जाता, सूर्य अपने जगह में स्थित है। धरती थोड़ा सा अपने एंगल को चेंज करती है। संक्रांति के समय धरती का एंगल चेंज होता है, इसलिए सूर्य की रोशनी दक्षिण पर कम होकर के उत्तर पर बढ़ती है। दक्षिण साउथ का अर्थ है नीचे की लेवल, नॉर्थ का अर्थ है ऊपर की लेवल, हायर फ्रीक्वेंसी। पतंग उड़ाने का अर्थ भी यही है। इस दिन पतंग उड़ाने का अर्थ भी यही है। पतंग को जब उड़ाते हैं तो कहाँ से उड़ाते हैं? धरती से उड़ाते हैं। और जब उड़ जाती है तो धरती को छोड़कर आकाश की ओर चली जाती है। उसका भी अर्थ यही हुआ कि दक्षिणायन से उत्तरायण, कि तुम भी हे जीव, हे मनुष्य, तू भी धरती से आकाश की ओर जा। तू अपनी उड़ान उड़, अपनी उड़ान इतनी ऊपर ले जा कि नीचे की बातें, नीचे की धरती पर जो भी दिखाई दे रहा है वो केवल और केवल मनोरंजन के लिए दिखाई देगा, एंटरटेनमेंट लगेगा, उसमें फंसोगे नहीं। हम जब सिचुएशन में होते हैं, नीचे होते हैं तो हम फंस जाते हैं, लेकिन ऊपर से जब देखते हैं उसी चीज़ को तो हमको हंसी आती है, वो एंटरटेनिंग लगता है। कोई लड़ाई भी कर रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे लगता है कि ये एंटरटेनमेंट है, ये एक मूवी चल रही है। इसलिए कहा जाता है कि पतंग के जैसे तू भी तेरी उड़ान उड़। ये उड़ान उड़ना बहुत ज़रूरी है। और उड़ान के साथ में जो कुछ गुरु माँ ने ज्ञान दिया पतंग के बारे में, वो भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। पतंग अपने आप में नहीं उड़ सकती, तो हमको अगर उड़ान भरनी है, हमको नीचे के स्तर से लेकर के ऊपर आकाश में, एम्प्टी स्पेस में, विशालता में अगर उड़ान भरनी है, तो हमें हमारे पतंग की डोर किसी अच्छे पतंग को उड़ाने वाले के हाथ में देनी पड़ेगी। वो उड़ाएगा, और वो ऐसे उड़ाएगा कि उसको कटने नहीं देगा। कितने भी दूसरी पतंगें काटने आ जाए, जिसका अर्थ है संसार में कितने भी लोग हमको काटने आ जाए, गुरु हमें कटने नहीं देगा, क्योंकि डोर उसके हाथ में है। उसको पता है और ऊपर उड़ाऊं या पतंग को नीचे ले जाऊं, तुम भी शांत रहो। हमने स्वामी जी के पास देखा है, कई लोग ऐसे बहुत तकलीफ में आते थे। कई बार तो स्वामी जी 5-5 महीने, 6-6 महीने किसी फैमिली को अपने आश्रम में रखते थे, उनको जाने नहीं देते थे। बाद में पता चलता था कि उनके बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी वो 5-6 महीने में, और वो सॉल्व भी हो गई। उसके बाद में वो भेजते थे, तो उन्होंने उनको उनकी पतंग को नीचे उतार दिया, नीचे उतार के रखा। और जैसे ही सब ठीक हुआ,
फिर पतंग को ऊपर उड़ा दिया। ये गुरु ही कर सकता है। तो एक गुरु के हाथ में जब हम डोर देते थे हमारे जीवन रूपी पतंग की, तो बहुत अच्छे से उड़ाता है, विशालता में ले जाता है। और कई बार गुरु के पास में तो इतनी मैनोरेबिलिटी होती है, इतने तरीके होते हैं, केवल नीचे ही नहीं लेता है। कई बार कोई पतंग काटने आती है तो और ऊपर ले जाता है, बहुत ऊपर ले जाता है। और कई बार कोई पतंग आकर के लपेट भी लेती है काटने के लिए, तो एक तरीका भी होता है, पतंग उड़ाने वाले जानते हैं। इतनी ढील छोड़ते हैं, जो पतंग काटने आती है उसकी डोर में पतंग को लपेटते जाते हैं। मतलब कोई मारने आया और उसको हमने गले लगा लिया, अब कैसे मारेगा वो? उसके हाथ ही नहीं उठेंगे, काट ही नहीं पाएगा हमको। ये भी उस एक्सपर्ट को पता है। ये हम करते थे बचपन में, कोई काटने आ गया और हमारी डोर में ज़्यादा ताकत नहीं है तो उसके डोर के साथ में हम उसको, अब वो खींचता है तो हम डोर छोड़ देते थे। अगर कड़क रहोगे, कोई खींचेगा तो कटेगी पतंग। ढील छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, पतंग कटेगी नहीं। हो सकता है आपकी पतंग उसकी पतंग को लेके आ जाएगी। उसको इतना लपट लो, कोई काटने आ रहा है उसको इतना लपट लो, उसके पाँव में गिर जाओ, उसके गले लग जाओ, उसको प्यार कर लो। उसको लपटने का, ढील देने का अर्थ है कि अपने व्यवहार में इतना ढील दे दो, अपने अहंकार में इतना ढील दे दो कि उसके साथ में वननेस में हो जाओ। उसकी अपनी पतंग अलग अलग रहे नहीं, उसको पता ही नहीं चले। और उसको पता भी नहीं चलता कि उसकी कौन सी पतंग है, हमारी कौन सी पतंग है। ये पतंग उड़ाने वाले को पता है। हम अपने आप में नहीं उड़ा पाएंगे। संसार में भी अच्छे से अगर जीवन जीना है तो भी हमको गुरु चाहिए। अच्छे से बिजनेस करना है तो भी हमको गुरु चाहिए। प्रॉस्पेरिटी जीवन में लानी है तो भी गुरु चाहिए। वेल्थ क्रिएट करना है तो भी गुरु चाहिए, क्योंकि हम कहाँ गलती करते थे हमको पता नहीं चलता है। स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स में, स्पिरिचुअल ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में केवल और केवल संसार से नफरत करना, संसार को छोड़ना, संसार से दूर हो जाना, वैराग उत्पन्न करना, ये नहीं है। ये गलत है धारणा। वेदांत में, आध्यात्मिक ज्ञान में, आत्मज्ञान में ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे रहस्य भी है जो हमें आगे बढ़ने में भी सहायता देते हैं, वेल्थ क्रिएशन में सहायता देते हैं, बड़ा इंसान बनने में सहायता देते हैं। साथ ही साथ हमारी डोर को भी खींच के रखते हैं कि ये इसमें मोह न कर ले, इसे अपना न मान ले, बड़ा भी हो जाए और उसमें अपनापन न आए, उसमें मेरा न आए। संक्रांति के समय दान पुण्य क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है कि जहाँ पर मेरा था, ये मेरा है, तो दान करवाया जाता है कि दान करो। ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। हम जब कहते हैं मेरा नहीं है, उसे कहते हैं दान, कि ये छूट गया मेरे से, मुझे छूटना है, मुझे छोड़ना है इसे। तो संक्रांति के समय ये भी दान पुण्य इसलिए कहा जाता है कि जिस जिस चीज़ में मेरापन था, ये मेरा है, उससे छूटना है। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल इंक्लूसिव। आध्यात्मिकता रिश्तों में खूबसूरतियाँ लाता है, संबंधों को सुधारता है, स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है, मन को प्रसन्न रखता है, आत्मा की ओर दृष्टि परिवर्तन करता है, संसार में लौकिक दृष्टिकोण से, व्यापार में, हर जगह आगे बढ़ने के रास्ते खुलवाता है। अभी हम लोग रायपुर गए थे, हमारे निर्मल जी अग्रवाल, उनके साले वहाँ रहते हैं। वहाँ बहुत अच्छे लोग मिले। गए थे तो दूसरे काम से, और ये एक सडन प्रोग्राम बन गया था। इतने अच्छे लोग मिले, बच्चे भी थे, लेडीज़ भी थे, जेंट्स भी थे, किसी के घर में इनफॉर्मल इंटरेक्शन। उनके सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, छोटी मोटी। और जैसे जैसे हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में उनको एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन दे रहे थे तो उनको अच्छा लगने लग गया। तो उन्होंने और भी किसी को बुलाया। अगले दिन हमसे होटल में मिलने के लिए आ गए कुछ लोग और जो उस दिन मिस करे थे।
तो हमने ये नहीं कहा कि केवल आप सब संसार छोड़ दो, ये धन दौलत छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, वैराग उत्पन्न कर लो, नहीं। हमने उनको सॉल्यूशन दिया। एक तो इंसान बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने मुझे आकर के कहा कि मैं खाली आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि दुनिया में आज तक वो किसी ने नहीं किया है, और ये अगर सक्सेस हो जाएगा तो मैं अलग ही लेवल का हो जाऊँगा। मैंने कहा याद रखना, जब सक्सेस हो जाओगे तो प्राइवेट जेट में हमको घुमाने ले जाना। तो उसने कहा ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल क्यों नहीं है? वो सोच के आया कि कहीं कोई गुरु आए हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी है, तो बोलेंगे सब छोड़ो, ये नश्वर है, ये है, धन दौलत में, मान सम्मान में मत पड़ो, ये सब नहीं। हमको पता है कब उसको छुटकारा दिलाना है, कब वो अपने अहंकार में न फंस जाए। हमने वो कॉन्सेप्ट भी बताया कि कहाँ से तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी शुरू होती है। हर कोई सोचता है कि प्रॉस्पेरिटी बाहर है, हर कोई सोचता है कि हमारी प्रगति उन्नति हमसे बाहर है, नहीं है। उसकी डोर चरखी यहाँ है। प्रॉस्पेरिटी, उन्नति, प्रगति यहाँ से शुरू होती है। उनका एक लड़का भी था, एक 14-15 साल का। पहले तो दूर बैठा बेचारा, ऑब्वियस है कोई भी गुरु मतलब वो दूर ही बैठे रहेंगे। फिर हमने थोड़ा सा पास में बुलाया, बैठाया, बात नहीं किया, फैमिली के बीच में था, बात नहीं किया। फिर मैं उसको अलग कमरे में वो बात करने के लिए आया, तो अलग कमरे में गया, थोड़ी छोटी मोटी उसको टिप्स दी। इतना खुश हुआ, अगले दिन खुद चल कर के मिलने आया हमसे होटल में। 1.25 घंटे का रास्ता था, 30 किलोमीटर दूर चल कर के आया, और उसने कहा कि 2 चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट कर ली है ऑलरेडी, और 2 चीज़ें मैं वो कर लूँगा। वो जो लड़का यंग दूर बैठा था, वो इतना एक्साइटेड होकर के आया। ये सब स्पिरिचुअलिटी में होता है। ये कई लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को इतना बोरिंग कर दिया है कि संसार में उनको ऐसे लगता है कि ये नीरस है। हमको तो नीरस में भी रस दिखता है। नीरसता है ही नहीं। नीरसता में भी इतना रस दिखता है कि जो गुरु माँ ने कहा कि पहले योगी थे, 20 घंटे में 15-15 घंटे 16 घंटे ध्यान कर देते, पद्मासन लगा करके बैठ देते, शरीर उड़ता था, उछलता था, शरीर से बाहर निकल करके एस्ट्रल ट्रैवल कर लेते थे, बड़ा मज़ा आता था। योग साधना थी वो, लेकिन खाना पीना नहीं मिलता था, होटल नहीं जा सकते थे, रेस्टोरेंट नहीं, कॉफ़ी पे नहीं जा सकते थे। तो स्वामी जी का आशीर्वाद, संक्रांति के दिन दृष्टि बदल दी, परिवर्तन आ गया, धीरे धीरे जोगी बन गए। जोगी बन गए तो संसार में रहने लगे, आनंद में समय बिताने लगे। फिर जैसे गुरु माँ ने कहा कि जोगी से भोगी बना दिया। फिर अब तो संसार को इतना भोगते हैं, इतना भोगते हैं, लोग कहते हैं कि ये कैके गुरु है ये। ये क्या गुरु है? रात को 1 बजे कॉफ़ी कोई कैफ़े में बैठे हैं, ये क्या गुरु है? क्योंकि सबको गुरु का अर्थ बड़ी दाढ़ी, बड़ी मूछ, ऐसे ऐसे, मतलब चेहरे से 4 गुना दाढ़ी मूछ होनी चाहिए, बड़े बाल होने चाहिए, हमारे रिकी के जैसे। मुझे सही में लगता है कि अगर किसी कारण से मेरी बड़ी दाढ़ी, मूछ, बड़े बाल होते ना, आज आप लोगों के बीच में नहीं बैठा रहता। करोड़ों लोगों के बीच में होता, दुनिया में घूमता रहता, प्राइवेट जेट में घूमता। तो तरस रहे हैं प्राइवेट जेट में घूमने के लिए, लोगों से भीख मांगनी पड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मस्ती में है। लेकिन एक लोगों की दृष्टिकोण ऐसी बनी है कि गुरु का अर्थ ये है, ऐसा नहीं है। हम लोग कैफ़े में भी रात को 12-1 बजे बैठते हैं तो वहाँ क्या बातें करते हैं, हंसी मजाक तो करते ही हैं, लेकिन साथ में कोई ना कोई इतनी हाईएस्ट स्पिरिचुअल बात। मैं आपको बता दूँ, मोस्ट ऑफ हमारे हाईएस्ट कॉन्सेप्ट या तो प्लेन में हम बातें कर रहे हैं, या एयरपोर्ट पर है, या रेस्टोरेंट में, या कैफ़े में है, वहाँ हाईएस्ट निकलती है। और इतनी ज़बरदस्त वो रेवलेशन होता है उस समय वहाँ पर कि जो नॉर्मल कोर्स में, सत्संग में भी नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ 1 to 1 है, रिलैक्सड है, पिज़्ज़ा आ रहा है खा रहे, कॉफ़ी आ रही पी रहे, आइसक्रीम आ रहा है खा रहे हैं, एकदम रिलैक्सड है। यहाँ थोड़ा टेंशन में है कि क्या बोलें, ये इंसान क्या सोच रहा है, ये इंसान क्या सोच रहा है, ये थोड़ा सीरियस दिख रहा है, ये तो हंस ही नहीं रहा है। तो वो हंस नहीं रहा है तो हमको थोड़ा सा ऐसे ठीक होना पड़ता है कि ठीक हो जाओ, बाहर जाके क्या बोलेगा, क्या गुरु है,
हंसी मजाक करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं। थोड़े अच्छे भले लोग सामने बैठते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं। बीच बीच में थोड़े दिखते हैं हमको चेहरे, ऐसे दिखते रहते हैं, बाकी सब हंसते हैं, वो नहीं हंसते, तो थोड़ा डर भी लगता है। डर लगना भी चाहिए, थोड़ा तो डर लगना चाहिए, क्योंकि उससे भी तो प्रेम करते हैं, उस जीव से भी प्रेम करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य सबको उठाना है, ऊपर उठाना है। आकाश में हजारों लाखों पतंगें उड़ती है और आकाश में इतना स्थान है कि करोड़ों पतंग भी उड़े तो भी आकाश में स्थान की कमी नहीं होती है। उसी प्रकार एक गुरु उसके शिष्य जैसे भी हो उन सबको उड़ाना चाहता है। वो गरीब हो, अमीर हो, औरत हो, आदमी हो, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको उसके पोटेंशियल के अनुसार उसको उड़ाना चाहता है और एक दूसरे से कटवाना भी नहीं चाहता। यहाँ पर आध्यात्मिकता में पतंग को काटने का कोई उद्देश्य नहीं है। संसार में पतंग को काटने का उद्देश्य है। संसार में यहाँ बेगम बाज़ार में चारमीनार के पास जाइए, काटने के लिए ही आते हैं। इसलिए वो चाइनीज़ मांझा लेके आता है, कोई और कुछ लेके आता है, गले भी कट रहे हैं लोगों के। कितना गलत काम है। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि पतंग को काटना उनका मेन उद्देश्य है। तो मांझा भी लाते हैं तो ऐसा लाते हैं कि हाथ वो छिल जाए, उंगलियां। हम लोग बचपन में तो वो पहनते थे लेदर का भी। उद्देश्य ये होना चाहिए कि हर कोई उड़ाए पतंग और आकाश में रंग बिरंगी पतंगें दिखे, छोटी बड़ी पतंगें दिखे और उनका आनंद लें। काटने के लिए नहीं उड़ाना चाहिए। संसार में काटना उद्देश्य होता है और आध्यात्मिकता में सबको उड़ने का एक रास्ता देने का उद्देश्य होता है। अगर कोई दूसरी पतंग आए तो हम हमारी पतंग इधर कर लेते हैं, हाँ भाई तुम उड़ा लो इधर। इधर से कोई पतंग आए हम नीचे कर लेते हैं, दूसरी कोई पतंग आए ऊपर कर लो। आकाश में बहुत जगह है, धरती पर जगह की कमी है। धरती पर जगह की कमी है, स्थान की कमी है, आकाश में कमी नहीं है। इसलिए जो इंसान आध्यात्मिक मार्ग में चल पड़ता है, जिसकी दृष्टि आत्मदृष्टि हो जाती है, उसका हृदय विशाल हो जाता है। वो फिर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, तकलीफ़ें, कठिनाइयाँ, उन पर ध्यान नहीं देता है। कोई बात हो गई होगी। मैं सही में बोलता हूँ, हमको जो अभी रायपुर में एक इंसान जो मिला था, मैंने बात की प्राइवेट जेट की, बहुत मस्त इंसान है। उसने कहा गुरुजी 26 साल हो गए, आज तक मेरी और मेरी पत्नी की लड़ाई नहीं हुई। मैंने कहा ये तो आश्चर्य की बात है, 26 साल हो गए, ऐसे कैसे? कभी पत्नी को गुस्सा नहीं आता? बोले रोज आता है। मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ। बोले रोज आता है। अरे रोज आता है पत्नी को गुस्सा, तो लड़ाई क्यों नहीं होती? बोले मैं हंस देता हूँ। मैंने कहा ये देखा गया है कि पत्नी को गुस्सा आए और पति हंसता है तो पत्नी को डबल गुस्सा आता है। तब क्या करते हो? बोले 4 गुना हंसता हूं। मतलब उसको तो मैंने प्रणाम करने की इच्छा करी कि ये बंदा सही बंदा है, इसने ये डिसाइड कर लिया है। मैं उसकी बहुत मतलब दिल से इतनी उसके लिए एक रेस्पेक्ट क्रिएट हुई है। महेंद्र गोयंका उसका नाम है। दिल से इतनी रेस्पेक्ट क्रिएट हुई कि ये बंदा बहुत आगे जाएगा, क्योंकि इसने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं मेरे माइंड को अपसेट नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। हम तो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर लेते हैं, छोटे छोटे इश्यूज पर झगड़ा कर लेते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में, बच्चों के साथ में, हर जगह हम अपसेट हो जाते हैं, 2 दिन तक बात नहीं करते हैं। उसने कहा मेरे पास ये सब फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, हंसता रहता हूँ और अपने उद्देश्य पर नज़र टिकाए रखता हूँ। उसने कहा मेरा एयर स्ट्रिप का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, प्लेन नहीं आई अभी तक, एयर स्ट्रिप बन रही है। क्या कॉन्फिडेंस, क्या विजन उसका, सही में। और ऐसे लोग ही आगे जाते हैं। जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है,
लेकिन छोटी छोटी बातों पर अपसेट होता है, छोटे इश्यूज प्रॉब्लम्स पर अपसेट होता है, छोटी कठिनाइयाँ ऑब्स्टकल्स पर डिसअपॉइंट होता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके लिए स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी हमको ये सिखाती है कि कुछ भी हो जाए अपसेट नहीं होना, कुछ भी हो जाए डिसअपॉइंट नहीं होना, कुछ भी हो जाए डिप्रेस नहीं होना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। गुरु माँ ने कहा स्माइली के जैसे स्माइल करते रहना, प्रॉब्लम अपने आप ही चली जाएगी। ये पतंग भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका भी एक अच्छा, ये जो शब्द है पतंग, किसी ने सोच समझ के बनाया है। हमारे पास कई लोग आते हैं, प्रॉब्लम लेके आते हैं, ये प्रॉब्लम तंग कर रही है, प्रॉब्लम तंग कर रही है, पी से प्रॉब्लम तंग कर रही है, पतंग। कुछ आते हैं गुरुजी पति तंग कर रहे हैं, पति तंग कर रहे हैं, पतंग। पति आते हैं गुरुजी पत्नी तंग कर रही, पत्नी तंग कर रही, पतंग। तो कहा जाता है जो तंग करता है उसको आसमान में उड़ा दो। गुरुजी ये परिवार तंग कर रहा है, परिवार तंग कर रहा है, पतंग। यहाँ से उड़ा दो, असल में मत उड़ाना, यहाँ से उड़ा दो, हंसते हुए उड़ा दो। अरे मेरा ही तो परिवार है। किसका परिवार है? कोई पड़ोसी का परिवार है क्या? क्या प्रॉब्लम हो गया? परिवार में हार्मनी नहीं है, डांट हो रही, चिल्ला चिल्ली हो रही, ठीक है भाई, मेरा ही तो परिवार है। पति तकलीफ दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, अरे ठीक है भाई, आपका ही तो पति है। पड़ोसी का पति होता तो उसको बोला भी जाता है। इसको क्या बोलना है? लपट लो, जादू की छप्पी दे दो। वैसे पत्नी कभी गुस्सा होती है, चिल्लाती है, डांटती है, ठीक है ना, उसकी नेचर है। लाइफ बोरिंग हो जाएगी ये बोलेगी नहीं तो। हमारी जिंदगी की खुशियां, बगिया यही है, बगीचा है, फुलझड़ियाँ, बगीचा है। क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मैं जो कह रहा हूँ, अगर हम ऐसे बन जाएं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये सारा का सारा ईगो का प्रॉब्लम है, उसको छोड़ना चाहिए। सबसे पहले जीवन में सुख शांति चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, प्रगति चाहिए। सबसे पहले ईगो छोड़ना पड़ेगा। ईगो छोड़ने का यही अर्थ है कि दक्षिणायन से उत्तरायण जाना, नीचे से ऊपर की ओर जाना। ये संक्रांति का संदेश है। इस संदेश को लेकर के जाइए, अपने भय को छोड़ करके भय रहित हो जाइए, दुश्मनी को छोड़ करके दोस्ती में परिवर्तित हो जाइए, बीमारी को छोड़ करके स्वास्थ्य की ओर चले जाइए, गरीबी को छोड़ के अमीरी में चले जाइए। और अमीरी यहाँ होगी, घर में नहीं, बैंक बैलेंस से नहीं, सोने चांदी से नहीं, अमीरी यहाँ होगी। तो यहाँ गरीबी छोड़ करके अमीरी में चले जाइए, कौन रोकता है आपको? और यहाँ कर्मों के बंधन से मुक्त ब्रह्म भाव में चले जाइए। यही सबके लिए संक्रांति का संदेश है। आप सबको फिर से एक बार मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको हर खुशी दे, स्वस्थ दे, प्रॉस्पेरिटी दे, नाम सम्मान दे, हर वो चीज़ दे। और आप ईश्वर को उसके बदले में एक चीज़ दे दीजिए, अपना अहंकार दे दीजिए, संकीर्ण सोच दे दीजिए, फिर देखिए जीवन का आनंद। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage
nor seeking liberation. I am not in tension, nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda